तो महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली से आपने दो तस्वीरें देख ली। अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर वक्फ संशोधन के खिलाफ, बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें ओवैसी भी प्रदर्शन में शामिल। और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तले पहुंचे हुए हैं मुस्लिम संगठन और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तस्वीरें सामने आ गई है, जहां AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है। वक्फ कानून में बदलाव को लेकर के ये विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुद AIMIM सांसद पहुंच गए हैं। नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। उनका कहना है कि ये जो बिल, उसे लेकर के वो पहले से ही आवाज उठा रहे थे। उनका कहना था कि इसमें बदलाव जरूरी नहीं है, लेकिन अब जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए भी वो पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुस्लिम संगठन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं मुस्लिमों के खुद को हिमायती दिखाने के लिए, और वो भी प्रदर्शन का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। अनामिका, और देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले शुरुआत से जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, आप याद करिए अगस्त के महीने में जब यहाँ पे पेश किया गया था संसद में, तभी से विवाद शुरू हो गया था। हालांकि इसके बाद JPC की कई राउंड की मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में कुछ निराकरण नहीं निकला। जो नाराजगी है, जो मुखालफत है, बरकरार है, लगातार अभी तक है। और देखिए, आज जो तस्वीर है वो जंतर मंतर की है। जंतर मंतर पर ओवैसी समेत जो तमाम, चाहे मुस्लिम संगठन हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो, जमीयत, इसके अलावा बाकी जो संगठन है मुस्लिम, वो भी यहाँ पे मौजूद है। CPIM के कुछ सांसद मौजूद हैं, ओवैसी खुद मौजूद है। हालांकि ओवैसी पहले कह चुके हैं कि 655 पन्नों की ये रिपोर्ट है, JPC ने जो यहाँ पे ड्राफ्ट सौंपा है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन चूंकि शुरुआत से ओवैसी ये कहते रहे कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो मुसलमानों की जमीनों पर काबिज होने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए सरकार चाहती कि उन जमीनों को अपने पास रखे। नीयत खराब है सरकार की, इसलिए संशोधन विधेयक लाया गया है। तो आज ओवैसी की मौजूदगी जंतर मंतर पर भी है। और यहाँ पर देखिए, आपको हर आते तख्ते कुछ ऐसी दिखाई देंगी जहां पर लिखा होगा से नो टू वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ये जो मेंबर्स है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे मौजूद है। नो पावर कैन सीज वक्फ। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग जो मांगे हैं इनकी, उसको तख्तियां बनाकर के लेकर के आए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के होगी कि जब भी आप इनसे पूछेंगे कि भाई कहां से आए, आपकी मांग क्या है, ऐसा क्या है वक्फ संशोधन विधेयक में जिससे आपको ऐतराज है, इनके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। चलिए पूछ लेते हैं इनसे, आप कहां से आए? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। ये वक्फ संशोधन विधेयक क्यों खिलाफ है आप लोगों को? कैसा क्यों लगा? इसलिए क्योंकि सरकार गलत दे रही है, क्योंकि सरकार को इस्लाम उसमें मजहब में कोई भी दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मजहब है ये बरसों से चला आ रहा है। संविधान से चलेगा जी, संविधान से नहीं चलता मजहब, संविधान से देश चलता है। क्योंकि अगर संविधान से चलेगा ना, सब देश में अलग अलग है ना। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तो देश का नहीं आप लोग बड़े बोल रहे हैं, वहाँ कर लो। ये प्रोटेस्ट इसे हटाओ, ये वो बड़े बड़े बोल रहे हैं। हम आप लोग अच्छी तरह से जांच किस तरह से आप बयान दिखा रहे हैं। बस मैडम जी, आप इन्हें दिखा दोगे, आज ये छोटे सब गरीब लोग हैं, आज दिखा दोगे, कल को इन्हें पुलिस घर उठा लेगी। वो अमीर हो, प्रोटेस्ट करने आए तो क्यों करने हैं पता तो आपके इसमें जो आ जाएगा सबके पता कि प्रोटेस्ट देखो वहाँ पे तिवारी को वहाँ लेगा भाई। यहाँ पर आपको ऐसे बहुतेरे लोग मिल जाएंगे जिनको यही नहीं पता है कि वो प्रोटेस्ट किस बात के लिए करने आए हैं। ऐसा क्या है वक्फ संशोधन विधेयक में जिससे उनको ऐतराज है? ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है? अमेंडमेंट जो बिल है उसमें ऐसा क्या है जो इनको लग रहा है कि भाई वक्फ के लिए खतरा है? इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन जिनको मानते हैं कि ये उनके नुमाइंदे हैं, उनकी मौजूदगी इस समय मंच पर है। देखिए, आपको बड़ा सा मंच दिखाई देगा, उस मंच पे आपको तमाम मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो दिखाई देंगे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में रन करते हैं मुस्लिम संगठन। उनकी जो अध्यक्ष हैं मौलाना है, उनकी मौजूदगी है। ओवैसी जो कि खुद भी मुस्लिमों के बड़े पैरोकार से संसद में लगातार वो कहते रहे हैं इस बात को लेकर कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो सरकार की नीयत में खोट का एग्जाम्पल है, तो वो उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रमुख हैं उनकी मौजूदगी है। कुछ सांसद हैं यहाँ पे CPIM के जो पहुंचे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी न्योता दिया गया था यहाँ पे शामिल होने के लिए, लेकिन उनमें से अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जो देश के कोने कोने से लोग आए हैं। ये देखिए, आप कहाँ से आए? हमें मीडिया के सामने मना किया बोलने के लिए। आपको ये दिखाना, बोलना कुछ नहीं है, ठीक है? बस बोलना नहीं, मना किया है। बोलना है नहीं बोलना। हमारे उलमा कराम ने मना किया, मीडिया के सामने नहीं बोलना है। अरे पर बता, कराम बोलेंगे ना जी। क्यों दिक्कत है, क्या परेशानी, क्यों परेशानी बहुत है, परेशानी नहीं होती, फिर यहाँ पे आते हैं बोलेंगे। नहीं
हम इतना कहेंगे बिल वापसी लो बस। भाई कितनी बार मना किया नहीं, भाई, इतने कितनी बात करने क्यों की प्रोटेस्ट कोशिश कर रहे हैं भाई? कारण क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं कुछ नहीं बोलना हमें, कुछ तो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की लोगों से पूछने की, जानने की, उनके मन की बात समझने की कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आखिर क्यों मुखालफत है, क्या 655 पन्नों की जो ड्राफ्ट जो कि जेपीसी की ओर से सौंपी गई है लोकसभा अध्यक्ष को, क्या पढ़ लिया है आपने, उसमें क्या क्या एतराज वाली बात है, क्या पॉइंट्स है जो लग रहा है आपको कि दिक्कत है, इनके जवाब पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा है और इस बवाल की शांति के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र की, जहां कुछ देर बाद हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लेकर के मांग की जा रही है और उसे लेकर के आंदोलन और प्रदर्शन आज होने वाला है। आंदोलन को लेकर छत्रपति संभाजी नगर में कड़ी सुरक्षा की गई है। वीएचपी और बजरंग दल कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। विधायक टी राजा भी इसमें शामिल होने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, वहां पर जो हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें मालूम है वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की तस्वीर कहती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी तो संभाजी नगर के जो डीसी हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और दिलीप स्वामी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश करेगा उन पर हमारी पैनी निगाह है, हमारी पुलिस फोर्सेस तैयार है। तो जो भी लोग चिन्हित किए गए हैं, वैसे लोग जो कि दूसरे जिलों से भी आकर उपद्रव मचा सकते हैं, उन्हें भी रोकने की पूरी तैयारी है। जो बजरंग दल ने अपना निवेदन पत्र सौंपा है उन्हें, उसके मजमून के बारे में भी हमने उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। जो आपने निवेदन पत्र सौंपा है उसमें जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं उसमें है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसे वहां से हटाया जाए। तो क्या कब्र हटाया जाए या पूरा जो मजार है उसे ही हटाने की बात? हमने मांग की है कि उसकी कब्र वहाँ से हटा देनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण हो रहा है, उसके जो फैन क्लब्स बन रहे हैं औरंगजेब के, उसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसकी कब्र को वहाँ से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि जो कानूनी रूप से उसकी कब्र को हटा दिया जाए। अगर प्रशासन ये करने में असक्षम रहता है, असक्षम साबित होता है, तो ये हमारे आंदोलन का पहला पड़ाव है। बाद में आंदोलन और तीव्र होता जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर कार सेवा की भी तैयारी समस्त बजरंग दल की है। लेकिन एक जो निवेदन पत्र दिया गया, डीसी से हमारी बातचीत हुई तो सरकार, डीसी के माध्यम से सरकार तक आप ये बात पहुंचाएंगे, लेकिन अगर पहला पड़ाव आप ये कह रहे हैं कि हमने निवेदन पत्र दिया, आगे कितने ऐसे पड़ाव हैं? किन नेताओं से आपकी बातचीत होगी, या फिर जो ये आग जो सुलगती जा रही है वो कितने ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है? हमें लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी एक शिव भक्त है। उनकी भी इच्छा है कि ये कब्र वहाँ से हटा देनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी मांग पूरी करेंगे और वहाँ से वो कब्र हटा देंगे। अगर नहीं होता है तो कितने पड़ाव होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो करना है, जैसा हमें ऊपर से आदेश आएगा हम वैसा कर देंगे। लेकिन ये तो एएसआई के द्वारा संरक्षित है, तो ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अपने तरीके से देखेगा, कानूनी पेचीदगियां इसमें हैं। ये तो ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन इस भावनाओं को उतारने के लिए उन कानूनी पेचीदगियों से होकर तो गुजरना पड़ेगा। हमारी मांग वही है, कानून में जो बदलाव कर सकते हैं वो करें, उसके लिए हम रुकने के लिए भी तैयार है। जो कुछ कालावधि बताएंगे वो वहाँ तक हम रुकने के लिए भी तैयार है। अगर कानूनी रूप से नहीं होता है तो हम वो कर देंगे। ठीक है, डीसी कार्यालय के गेट पर हम आपको लिए चलते हैं। जरा देखिए, वहां पर थोड़ा शोर शुरू हो गया है। बजरंग दल और वीएचपी के जो कार्यकर्ता है वहां पर जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। गेट पर उड़ता हुआ जो ड्रोन है वो ये बता रहा है कि जो भी उपद्रवी अगर यहाँ पर आते हैं, अगर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण नहीं कुछ सब कुछ रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ड्रोन से ये सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये डीसी कार्यालय का जो गेट है, डीसी से हमारी बातचीत भी हुई और ये देखिए यहाँ से पुलिस ने इन्हें समझाया बुझाया, उसके बाद कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। इन्होंने निवेदन पत्र दे दिया है, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने यहाँ पर नारे लगाए और इसके बाद निवेदन पत्र देकर ये जाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो माहौल है वो बिल्कुल अब शांत सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर कर दी गई थी, सुरक्षा के खास इंतजाम